कैंसर शब्द के बारे में हमारे सोसाइटी में बहुत डर बना हुआ होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां होती है। स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट का जो कीमोथेरेपी का पार्ट होता है उसके बारे में पेशेंट्स के मन में बहुत बड़ा डर बना हुआ होता है। मैं डॉक्टर वैशाली झामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। आज इसी गलतफहमियों को दूर करने के लिए मेरे साथ मेरे कलीग है डॉक्टर अमन नारंग, जो एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी है। डॉक्टर अमन, वेलकम। थैंक यू सो मच डॉक्टर वैशाली। राइट, सो हम इस वीडियो को दो पार्ट में करेंगे। एक तो ब्रेस्ट कैंसर जो अर्ली स्टेज का होता है उसके बारे में जो कीमोथेरेपी होती है, और एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर में जो कीमोथेरेपी का रोल होता है उसके बारे में। डॉक्टर अमन, क्या अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में भी कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है? देखिए, अगर हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो तकरीबन 30 से 50% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। ओके। और जो बाकी 40 से 50% केसेस हैं उसमें ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती। ओके, तो फिर आप ऐसे तय कैसे करते हैं कि किसको ज़रूरत है किसको नहीं है? एक बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत सारे मरीज हमसे इस तरह के सवाल पूछते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक चीज़ होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड मीटिंग। करेक्ट। तो हम हर केस को ट्यूमर बोर्ड में लेके जाते हैं और वहाँ पे एक्सटेंसिव डिस्कशन होता है अमंग ऑल द कैंसर एक्सपर्ट्स। राइट। सो जो बेसिक इंडिकेशंस हैं कीमोथेरेपी देने के पोस्ट सर्जरी, उसमें एक तो होता है कि ट्यूमर बायोलॉजी क्या है, ट्यूमर का साइज क्या है। ओके। एक स्पेशल जीनोमिक प्रोफाइलिंग टेस्ट आते हैं, उसमें क्या रिजल्ट आया है कि वो हाई रिस्क है या लो रिस्क है। ओके। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको लेके हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कीमोथेरेपी की जरूरत है या नहीं है। ओके, ट्यूमर बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को बता देखिए, दें। ट्यूमर बायोलॉजी का मतलब होता है कि ट्यूमर का इननेट बिहेवियर क्या है। उससे मेरा मतलब है कि ट्यूमर का हार्मोन स्टेटस क्या है, ईआर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, HER2 स्टेटस क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। राइट। जनरली हम हार्मोन स्टेटस वालों को पॉजिटिव या गुड प्रोग्नोसिस मानते हैं। ओके। तो उस केस में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि हम कीमो को अवॉइड कर पाए। ओके। तो ओके। लेकिन जिसमें HER2 नेगेटिव होता है या हार्मोन स्टेटस नेगेटिव आते हैं, उसमें जनरली हमें जरूरत पड़ती है कीमो देने की। ओके। ओके, सो जस्ट टू रीइटरेट, अगर किसी का अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है और हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर है, HER2 नेगेटिव है, तो हो सकता है जो एक जीनोमिक टेस्ट के बारे में डॉक्टर रमन ने बताया, वो टेस्ट करा के हम ये पता करें कि सच में कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है। अगर वो जीनोमिक टेस्ट लो रिस्क बताता है तो हो सकता है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन सेंसिटिव डिजीज़ में कीमोथेरेपी की ज़रूरत ना हो। लेकिन ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर और HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। एम आई राइट डॉक्टर रमन? बिल्कुल डॉक्टर वैशाली। ओके, तो हम आगे बढ़ते हुए ये पूछना चाहेंगे डॉक्टर रमन कि अगर सपोज जैसे हम कहते हैं कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में मोस्टली पेशेंट की हम सर्जरी पहले करते हैं आमतौर पे, तो सर्जरी के कितने दिनों के बाद ये कीमोथेरेपी आप शुरू करना चाहोगे? हमारी जो यूजुअल रिकमेंडेशन होती है, हम कोशिश करके बोलते हैं कि 3 से 4 हफ्ते सर्जरी के बाद हमें कीमोथेरेपी स्टार्ट करने की जरूरत होती है। लेकिन ये भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि वो जो सर्जरी का वुंड है वो हील हुआ है या नहीं। करेक्ट। सो अगर तो हील हो गया, हम 3-4 हफ्ते में रिकमेंड करेंगे आने के लिए, बट ऑप्टिमली वी कैन ऑल्सो स्टार्ट कीमोथेरेपी विद इन 4 to 6 वीक्स सर्जरी के बाद। ओके। ओके, अब जो अहम सवाल सारे पेशेंट्स हमें पूछते हैं कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल्स ज़रूर बताएं। थैंक यू डॉक्टर वैशाली। अगर हम कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स की बात करें जी, तो आज से 20 साल में और अब में क्या फ़र्क आया है। सबसे पहली तो ये बात है कि 20-25 साल पहले हमारे पास वो एडवांस दवाइयाँ नहीं थी जिससे हम इसके साइड इफेक्ट्स को काउंटर कर पाएँ। तो आजकल कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसके लिए भी दवाइयाँ हैं। और अगर पर से साइड इफेक्ट्स की बात करें तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। सबसे कॉमन उसमें होता है नॉजिया, वॉमिटिंग आना, स्टमक अपसेट जिसमें कभी कभार कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है, मुंह में छाले पड़ना, ब्लड काउंट्स का फ्लक्चुएशन। ब्लड काउंट का फ्लक्चुएशन का मतलब है हीमोग्लोबिन डाउन हो सकता है, TLC काउंट डाउन आ सकता है और प्लेटलेट्स डाउन आ सकते हैं। राइट। और जो सबसे ड्रेडेड साइड इफेक्ट ब्रेस्ट कैंसर में हमसे पूछा जाता है
क्या हेयर लॉस होगा? यस, हेयर लॉस इज अ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि ब्रेस्ट कैंसर में जो कीमोथेरेपी दी जाती है उससे होगा। राइट। बट अगेन मैं वही चीज पे स्ट्रेस करना चाहूंगा, ये साइड इफेक्ट सारे के सारे, इवन हेयर लॉस इज टेम्परेरी। ये कीमो खत्म होने के 2 से 4 महीने बाद बाल अपने आप वापस आ जाते हैं, कुछ करने की जरूरत हमें नहीं होती है। और मैंने तो ये भी देखा है कि जो बाल वापस आते हैं वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के आते हैं, ट्रू, घने आते हैं। ट्रू, बिल्कुल। दैट इज राइट। पहले से बेटर आते हैं वो बाल, और अगर उसको 2 से 4 महीने का, अगर आप टोटल 6 महीने के बाद देखेंगे तो अभी के जैसे बाल हैं उनसे बेटर ही मिलेंगे आपको। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म का फेज है। राइट। इसमें साइड इफेक्ट हमें दिखता है। राइट। सो क्या उम्र के साथ भी ये कोई ऐसा होता है क्या कि कोई एक पर्टिकुलर उम्र हो जिसमें पेशेंट्स कीमोथेरेपी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ होता है? देखिए, यूजली ऐसा तब देखा जाता है अगर मरीज की उम्र 70-80 साल से ज्यादा की हो, ओके। उनकी जनरल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी ना हो। करेक्ट। तब हम यूजली क्या करते हैं, या तो कीमोथेरेपी की डोज थोड़ी कम कर देते हैं, या उनके जो रेजिमेंट्स हैं उसको नॉन इंटेंस बना के भी कीमोथेरेपी दे सकते हैं। करेक्ट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कीमोथेरेपी हम फुली अवॉइड कर दें। इनमें उनमें भी किसी प्रकार की कीमोथेरेपी या किसी प्रकार की थेरेपी दी जा सकती है। राइट। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर केवल आपकी उम्र 70 साल की है तो आप बिल्कुल। कीमोथेरेपी नहीं ले पाओगे। आई एम श्योर डॉक्टर रमन ने इससे भी ज़्यादा उम्र वाले मरीजों को कीमोथेरेपी सक्सेसफुली दी है। डॉक्टर रमन, आप मुझे ये बताएं कि कीमोथेरेपी के दौरान कितने पेशेंट्स को इमरजेंसी सिम्टम्स के लिए या कोई तकलीफ होने की वजह से इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है? ऐसा कुछ होता है आजकल? नॉट मोर देन 5-7%। इससे ज्यादा डेली प्रैक्टिकल लाइफ में 5-7% ज्यादा मरीज को इमरजेंसी में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो यूजुअली कुछ जो होते हैं थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, किसी को थोड़ा सा नॉजिया हुआ, कभी कभार वॉमिटिंग की फीलिंग या वॉमिटिंग हुई, थोड़ी कमजोरी आई, वीकनेस आई, इसके लिए सब कुछ ओपीडी बेसिस में मैनेज हो सकता है। 5-7% से ऊपर के लिए इमरजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती इन केसेस में हमें। सो इसका मतलब ये है कि आमतौर पे जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है वो ज़्यादातर पेशेंट्स अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। इज दैट राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। अच्छा, एक और सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आज हम बहुत सारे पेशेंट्स को आइदर सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी देते हैं या कुछ कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको हम सर्जरी के पहले भी कीमोथेरेपी देते हैं। उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, अगेन मैं वही चीज पे स्ट्रेस करना चाहूंगा कि ऐसे तरह के केसेस को हम सबसे पहले अपने ट्यूमर बोर्ड में लेके जाते हैं। करेक्ट। और जो सबसे कॉमन इंडिकेशंस हैं सर्जरी से पहले कीमो देने के, उस पर सबसे कॉमनली आता है कि ट्यूमर का साइज क्या है, राइट। नोड उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। करेक्ट। अगेन द क्वेश्चन ऑफ ट्यूमर बायोलॉजी क्या है, हार्मोन स्टेटस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, HER2 स्टेटस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। राइट। एंड ऑल्सो पेशेंट क्या चाहता है, क्या वो ब्रेस्ट कंजर्वेशन चाहता है या फुल ब्रेस्ट रिमूवल चाहते हैं। करेक्ट। तो इन सब का मिला जुला एक डिसीजन होता है जो हमें डिसाइड करवाता है कि हम कीमोथेरेपी सर्जरी के पहले दें या सर्जरी के बाद दें। सो अगर किसी का ब्रेस्ट का ट्यूमर का साइज बड़ा है और वो ब्रेस्ट बचाना चाहते हैं या पेशेंट का ट्रिपल नेगेटिव या HER2 पॉजिटिव कैंसर है तो ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादातर कीमोथेरेपी पहले दी जाती है। लेकिन पहले कीमोथेरेपी देने का एडवांटेज क्या होता है? पहले कीमोथेरेपी देने का एडवांटेज है, एक तो सबसे बड़ा कि वो ट्यूमर का साइज छोटा कर देता है। करेक्ट। जो कि सर्जरी में हेल्प करता है। और जैसे डॉक्टर विचारी ने अभी कहा, अगर वो अपनी ब्रेस्ट बचाना चाहते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी मेजर हेल्प देता है हमें। करेक्ट। दूसरा, हमें जो है कीमो के रिस्पॉन्स के बारे में बताता है कि कीमो सेंसिटिव है या नहीं ट्यूमर। तो इससे हमें हेल्प मिलती है कि फ्यूचर प्रोग्नोसिस क्या होगा उस डिजीज का। करेक्ट। सो ये कुछ दो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जो हमें हेल्प करता है अगर हम पहले कीमो देंगे। ओके। ओके। सो मेरे ख्याल से अभी तक हमने जो भी अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के कीमोथेरेपी के बारे में जो डिस्कस किया, उस डिस्कशन से आपके मन में जो सवाल उठते हैं या आपके मन में जो कीमोथेरेपी रिलेटेड जो डर बना हुआ होता है उसका आज सॉल्यूशन पक्का आपको मिल गया होगा। डॉक्टर रमन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द नॉलेज विद अस। माय प्लेजर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस ब्रेस्ट कैंसर के कीमोथेरेपी के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।